वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज डे 2 ऑफ योगा आसन फॉर मेंटल एंड फिज़िकल स्टेबिलिटी में हम करेंगे पद्मासन। यदि आपको सेक्रल इन्फेक्शन और सियाटिका का दर्द है तो आप ये आसन ना करें। कुछ बहुत सारे लाभ इस आसन से भी आपको मिलेंगे, क्योंकि इस आसन को करने पर भी आपके स्पाइन के लोएस्ट पोर्शन पर दबाव पड़ता है, तो इस वजह से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड फील करता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, मसल स्ट्रेन भी कम हो जाता है और इतनी सारी शारीरिक स्थिरता आपके मन की स्थिरता को भी लेकर आती है यह आसन करने के बाद। पैरों पर दबाव पड़ने के कारण जो रक्तचाप होता है वह धीमा हो जाता है और सारा जो ब्लड सप्लाई है वो आपके पेट को, स्टमक को बहुत अच्छे से मिलता है और उस वजह से आपकी डाइजेस्टिव पावर इंटेंसली वर्क कर पाती है और आपको भूख भी अच्छी लगती है। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारी स्पाइन में 2 एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनका नाम है ईड़ा और पिंगला, और इन 2 एनर्जी चैनल्स की ब्रांचेस शरीर के सभी भागों में बटी हुई हैं, जिस वजह से आपके सेंस ऑर्गन्स के अनुभव आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और जिस वजह से आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति भी होती है। आप अपने भावों को, अपने इमोशंस को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं और आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क शांत रह पाता है। और ज़्यादा टेक्निकली आप समझना चाहते हैं तो इसमें बीटा, थीटा और अल्फ़ा तरंगे जागृत होती हैं और लाइफ फोर्स का फ्लो, जिसे कहते हैं प्राण शक्ति, आपके मूलाधार से होते हुए सहस्रार की ओर बढ़ती है। और यदि आप इन सभी लाभों को लेना चाहते हैं तो आपको इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। और ऐसा कुछ मुश्किल भी ये आसन नहीं है, बट मुश्किल होता है एक जगह पर बैठना बहुत देर तक अपनी मेरुदंड, स्पाइन को सीधा रखकर। तो अब आप इस आसन को करने की विधि तो समझ लीजिए, जो कि बहुत छोटी सी है। मैंने यहाँ पद्मासन किया है और गैरंट संहिता में जो पद्मासन दिया गया है वह है बद्ध पद्मासन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बस दोनों पैरों को एक दूसरे के थाइस के ऊपर रखा है और आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है एकदम। इसको तो पद्मासन कहेंगे। और आप एक और चीज़ करें कि आप अपनी आंखें आधी खुली रखें और आधी खुली में आप अपनी नोज़ की टिप को देखते रहें और एकदम सीधा बैठें। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतना आप इस आसन में सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये जो मैं जगलिंग अप कर रही हूँ इसी को कहते हैं बद्ध पद्मासन। इसमें आपको वैसा ही बैठना है पद्मासन की तरह, लेकिन आपको अपने उल्टे हाथ से सीधे पैर का अंगूठा पकड़ना है और सीधे हाथ से उल्टे पैर का अंगूठा पकड़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ये मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट आसन है, बट आई विल कीप ट्राइंग एंड आई विल अचीव दिस एज़ वेल। आई डोंट नो इन हाउ मच टाइम, बट मैं ज़रूर अभ्यास करूँगी बार बार। यदि आपको भी हमेशा दूसरे क्या कर रहे हैं इससे बहुत अफेक्ट होता है तो यह आसन आपको अंतर्मुखी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके मन को सेंटर्ड रखने के लिए भी यह आसन बहुत शक्तिशाली है। और योग में तो यही कहा जाता है कि शरीर में जितने रोग उत्पन्न होते हैं उनमें से 80% की शुरुआत मनस क्षेत्र से होती है और शेष जो रोग हैं उनका कारण जीवाणु, अशुद्धि हमारे शरीर में जो प्रवेश करती हैं वह होता है। और बाकी बीमारियां तो हमारे शरीर से शुरू होती हैं और फिर वो हमारे मन को अफेक्ट करती हैं। तो यदि आप अगर इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप 80% से भी ज़्यादा बीमारियों से अपने आप ही दूर रहेंगे। और एक गहरा सच जिस पर आप सोचिएगा, मॉडर्न वर्ल्ड में हम जिस भी बीमारियों की दवाई लेते हैं, हम बीमारी को ख़त्म करने की दवाई नहीं लेते हैं, हम उन बीमारियों के लक्षणों को ख़त्म करने की दवा लेते हैं। जैसे कि सर दर्द बीमारी तो नहीं है, यह तो एक लक्षण है।
और हम इस लक्षण को ठीक करने के लिए गोली खाते हैं, लेकिन कारण को तो ठीक नहीं करते। तो आप सब भी पद्मासन को ज़रूर कोशिश करें करने की और काफ़ी देर समय तक बैठे रहें, ताकि आप सभी बीमारियों के रूट कॉज पर वर्क करें, ना कि उनके लक्षणों पर। यहाँ तक कि योग का सहारा कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी बहुत बार लिया गया है। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि आप सभी की वजह से मैं भी योगा आसन का अभ्यास कर रही हूँ। जिन आसनों के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, आप सभी की वजह से मैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। तो अब मैं आपके साथ कल तीसरे आसन को लेकर आऊँगी। धन्यवाद।